नमस्कार साथियों। तो आज है 25 सितंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में जो कि सरकार द्वारा हाल फिलहाल में लिया गया और उसका इम्पैक्ट कौन कौन सी शेयर में नियर टर्म में या लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ये है आज की रिपोर्ट। इंडिया रेस्ट्रिक्ट प्लान सिल्वर ज्वेलरी इंपोर्ट टू प्रोटेक्ट लोकल मैन्युफैक्चरर। चलिए, थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों किया और कब तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। सब कुछ यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए, यह मेन आर्टिकल, न्यू दिल्ली। एज इंडिया एंटर्स इट्स पीक फेस्टिवल, जैसे कि आपको पता है कि अभी फेस्टिवल सीजन में हम एंट्री ले चुके हैं, एंड वेडिंग सेशन, द गवर्नमेंट हैज मूव टू रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ प्लेन सिल्वर ज्वेलरी। जो प्लेन सिल्वर ज्वेलरी, जो गहना होता है ना सिल्वर की, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर दिया टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। जो भारत की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है आपकी सिल्वर ज्वेलरी की, उसके लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया। एंड सेफ गार्ड जॉब इन द सेक्टर एट अ टाइम हाई डिमांड। और आज की डेट में देखिए कितना ज्यादा डिमांड है। सिल्वर प्राइस सातवें आसमान में पहुंच चुका है, गोल्ड प्राइस सातवें आसमान में पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन पे, वेडिंग सीजन पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है काफी बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा सरकार क्यों किया? जो दूसरे सबसे बड़ा सवाल तो यहां पे मेंशन किया। देखिए, एज पर अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी ऑन वेडनेसडे, कल रात की बात है, प्लेन सिल्वर ज्वेलरी हैज बीन प्लेस्ड इन अ रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी which mean that importer will require a valid authorization from the DGFT to bring in such consignment। तो अगर किसी को इंपोर्ट करना भी है, कोई भी हो सकता है, कोई बड़े ज्वेलरी कंपनी है, उसको अगर इंपोर्ट करना भी है बाहर से, तो एक सॉलिड जो वैलिड ऑथराइजेशन चाहिए डीजीएफटी के द्वारा। अच्छा, देखिए नेक्स्ट पैरा में मेंशन किया प्रॉपरली। अक्सर लोग क्या करता है कि मान लीजिए कोई घूमने गया, थाईलैंड हो गया या कोई मिडिल ईस्टर्न देश में हो गया, वहां पे ना गोल्ड या सिल्वर की प्राइस एज कम्पेयर टू इंडिया काफी कम है। ठीक है, सो बहुत सारे लोग क्या करता है कि घूमने जाने के चक्कर में लेके भी आता है 1 किलो 2 किलो 5 किलो सिल्वर, क्योंकि सिल्वर किलो में हो जाता है। ठीक है, गोल्ड बहुत महंगा होता है, सिल्वर उतना महंगा नहीं होता है। सो यहाँ पे जो मेंशन किया है सरकार द्वारा कि पिछले कुछ महीनों पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है कि लोग थाईलैंड में घूमने गया, क्योंकि वहाँ पे प्राइस काफी कम है, तो वहां से देखिए यहाँ पे लेके आ गया। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? जो भारत की मैन्युफैक्चरर है, ज्वेलरी कंपनीज है, उनको नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से खरीदना था, वहां से खरीद लिया, सस्ते में खरीद लिया, यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, तो जिस वजह से सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा। कंपनी मतलब सरकार के द्वारा ये प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट साथियों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। अभी सिल्वर की जो रेट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, 25 सितंबर 2025 1.5 लाख रुपए पर केजी पे पहुंच चुका है। 1.5 लाख रुपए। ठीक है, सो डिमांड है और कहीं ना कहीं पीक में पहुंच चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे कंपनी को इसके थ्रू बेनिफिट मिलेगा। मतलब सरकार की तरफ से जो सिल्वर इंपोर्ट या सिल्वर ज्वेलरी इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, बहुत सारे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। आइए उस बारे में आगे चर्चा करते हैं। बट साथियों, उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। और याद रखना, आज रात की जो 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार के अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मिस मत करना। ठीक है, और इवन उसके बाद भी रात की 12 बजे की वीडियो में जियोपॉलिटिकल अपडेट को भी कवर करेंगे। 2 वीडियो कल के लिए एक्चुअली बहुत वाइटल है। ओके, अच्छा, यहाँ तक आई थिंक कि सबको क्लियर हो चुका है कि रेस्ट्रिक्शन क्यों किया, या मतलब जो इसके पीछे की कारण है। अगर इस बारे में फिर से कोई आपका मतलब सवाल है कि या कोई क्वेरीज है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन ही किया है, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है जितने भी ज्वेलरी कंपनीज है, ज्वेलरी सेक्टर की कंपनीज है, उनको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बट हाँ, ये भी याद रखना, हो सकता है कि इमीडिएटली इंपैक्ट ना पड़े, बट मिड टर्म में आपको जरूर देखने को मिलेगा। खास करके मैं कहूँगा क्वार्टर 3 में। क्वार्टर 3 में क्यों? क्योंकि क्वार्टर 3 मेनली फेस्टिवल, वेडिंग, ये सब चलता है भारत में अक्सर, है ना। और क्वार्टर 3 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, फिर शादी ब्याह का माहौल, बीच बीच में और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। सो कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये एक्शन जो भारत की ज्वेलरी कंपनीज है, उनको तो यहाँ पे एक तरफ बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कल्याण ज्वेलर्स हो गया, इस सेक्टर की जो टॉप कंपनी है। ठीक है, सो पिछले 1 महीनों पे शेयर ठीक ठाक यहाँ पे स्टेबल था 500, और बैक टू बैक देखिए बाजार में जैसे ही करेक्शन शुरू हुआ,
9 से 10% नीचे आ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कि आज की डेट में गिरावट हुआ है, बट मिड टर्म में फिर से रीगेन हो सकता है। अच्छा, शेनको गोल्ड हो गया, सेम आपकी ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी। पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में शेयर लगभग 7-7.5% गिर चुका है। एक महीने की बात करें, शेयर ऊपर की तरफ रिकवर कर रहा था आपके सेनको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स जैसा। उसके बाद देखिए बैक टू बैक यहाँ पे भी करेक्शन हो रहा है। सेम अगर आप देखेंगे, पीसी ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स जो आज हो सकता है कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में शेयर 7.88% नीचे आ चुका है। एक महीने की बात करें, शेयर यहाँ पे रिकवर कर गया था, फिर से नीचे आ चुका है। ठीक है, तो सब अच्छी अच्छी कंपनी है। या इस लिस्ट में आप चाहे तो पी एन गैडगिल ज्वेलर्स को भी ऐड कर सकते हो, जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और ये शेयर भी देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में तकरीबन 4% नीचे आ चुका है। ठीक है, ये तो मैं आपको फॉर्मल कुछ ज्वेलरी कंपनी आपको मैं दिखा दिया, पर इसके अलावा साथियों और भी कुछ कंपनी की शेयर को बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि एक हो गया आपका हिंदुस्तान जिंक। जरा सोचिए कि क्यों आज हिंदुस्तान जिंक की शेयर 3.32% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। जी हाँ, इसके पीछे वजह दोस्तों यही है जो रेस्ट्रिक्शन किया है ना आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिल्वर ज्वेलरी इंपोर्ट के ऊपर, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक को भी मिलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक देखिए, नाम सुनने के बाद तो आपको लग सकता है कि शायद कंपनी जिंक जिंक जो होता है ना उसको माइनिंग करता है, तो जी नहीं, कंपनी जिंक के साथ साथ जो सिल्वर है उसको भी माइनिंग करता है। ठीक है, सो हिंदुस्तान जिंक इसको बेनिफिट मिलेगा। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक की शेयर आज जो 3.32% ऊपर आके क्लोजिंग है, उसके पीछे वजह भी सेम है। ठीक है, एक बार मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूँ। नीचे अलग अलग जो न्यूज़ में मेंशन भी किया, ये देखिए हिंदुस्तान जिंक शेयर जंप 3% एज सिल्वर हिट फ्रेश रिकॉर्ड हाई। जो अभी आपको मैं दिखाया, ये जो रेस्ट्रिक्शन किया है भारत सरकार ने, उसके बाद जो आज सिल्वर की प्राइस है 1.5 लाख रुपए पर केजी पे पहुंच चुका है। ओके, तो काफी ऊपर पहुंच चुका है, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? हिंदुस्तान जिंक को भी मिलेगा। उसके बाद साथियों बहुत सारे हो सकते हैं कि निवेशक को मालूम नहीं है, जैसे कि गोल्ड की ईटीएफ होता है ना। अक्सर मैं आपको मेरे पुराने वीडियो अगर आप देखेंगे 2024-23 वाली, बहुत बार मैं आपको कहा था कि देखिए गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, याद होगा आई थिंक आप लोग को। ठीक है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 6 महीने पे, 1 साल पे ये सब ईटीएफ मतलब सिंपल है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मैं कहूंगा जो कि इक्विटी शेयर से तो थोड़ा सा सेफर ऑप्शन है। सेफेस्ट नहीं कहूंगा, बट सेफर ऑप्शन है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। ठीक है, आज जैसे ही गोल्ड आपके सिल्वर की प्राइस लाइफ टाइम हाई को अचीव किया, निपॉन की बात करें, बहुत सारे कंपनी, देखिए यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, निपॉन की ईटीएफ आपको दिख जाएगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जो सिल्वर ईटीएफ ये भी आपको दिख जाएगा, सिल्वर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, ऐसे ढेरों सारी ईटीएफ है। ठीक है, और इसके रिटर्न्स की प्रोफाइल जब आप चेक करेंगे ना, मतलब आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे। और इसी बारे में आपको मैं पिछले साल, जो हमारे पुराने व्यूअर्स उनको बहुत अच्छे से पता होगा, सितंबर अक्टूबर में मल्टीपल टाइम कहा था कि सिल्वर गोल्ड के ऊपर नजर रखिए, इसकी ईटीएफ को देखिए 6 महीने पे 40% की रिटर्न दिया, 1 साल में 50% की रिटर्न दिया। लगभग सेम रिटर्न ही आपको दिख जाएगा हर एक ईटीएफ में। मतलब अगर सिल्वर के ऊपर ईटीएफ है तो लगभग सेम ही रिटर्न दिख जाएगा। देखिए 6 महीने पे 39% की रिटर्न, 1 साल में 49% की रिटर्न। मतलब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ दिया 49% की रिटर्न, और निपॉन इंडिया के जो सिल्वर ईटीएफ ये दिया है 50% की रिटर्न। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इन सब जो ईटीएफ की शेयर है इसको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है जो भी एक्शन लिया है और उसका परिणाम कौन कौन सी कंपनी की शेयर में मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, वो भी आपको मैं समझा दिया। फिर भी साथियों आपका कोई डाउट्स है या क्वेरीज है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।